इनको बेड पे लेटाओ, बेड पे खाना में तो मैं इनके गाड़ी का नंबर पुलिस थी कल रात को अराउंड उनका बाहर पे तिलक रोड साइड पे लड़ाई हुई होगी पहले, लच्छी वाला साइड पे या मच्छी बाज़ार साइड, बेसिकली मच्छी बाज़ार तिलक रोड के साइड वो कहते हैं। दो पार्टीज़ की लड़ाई हुई है। उसके बाद एक पार्टी हमारे पास इलाज करवाने आई थी। इलाज के दौरान हम एक पार्टी के जो एक सदस्य जिसका नाम विशाल सिंह था, जो 27 उम्र का था, उसको हम ट्रीटमेंट के लिए अंदर भेज चुके थे। बट उसके साथ जो बाकी अटेंडेंट्स थे वो बाहर पे ही खड़े हुए थे। तो जब दूसरी पार्टी आई तो वो उन्हें रिकॉग्नाइज़ कर गए। तो जो वो एक पार्टी में एक लड़का था जिसका नाम भी मुझे अच्छे से पता है, शैंकी, वो उसके एकाइमोसिस हो रखा था, राइट आई में वो बैठ रखा था, उसका राइट हैंड में टैटू भी है पूरा। तो वो बैठ रखा था। उसके जो जितने साथ में थे अराउंड 25 to 30 दोस्त होंगे उसके, वो फुल्ली अल्कोहल बिंज्ड में थे। वो जैसे ही एंटर हुए उनने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया, वो जो सिंगल लड़का था खड़ा हुआ। तो एकदम से उनके बीच में अब्यूज़िव लैंग्वेज शुरू हो गई। वो अब्यूज़िव लैंग्वेज विद इन 1 to 2 minutes इट्स चेंज्ड इनटू फाइट इन द इमरजेंसी ओनली इन बेड नंबर 2। फिर वहाँ से उनने उसको वहाँ पे मार पिटाई करना शुरू किया बहुत ही ब्रूटली तरीके से, उसको बेड से मारते मारते। वो जबकि वो बिल्कुल स्टेबल था, उसको कोई चोट नहीं थी जिसको उनने मारा है, बाकी जिस इंसान को चोट थी उसने उसको मारा, स्टेबल पेशेंट को, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज़ कर चुका था कि ये दूसरी पार्टी का था, ये वही था जिसकी लड़ाई हुई है। उसको इतना ब्रूटली मारते मारते घसीटते घसीटते कॉरिडोर तक लेके गए हैं, ब्रूटली। उसके बाद हमने फिर उसकी एमएलसी बनाई, उसका ट्रीटमेंट किया। जिसको दोबारा इनने मारा उसका नाम भी विशाल सिंह ही था, बट वो 28 साल का मेल था। तो जो दोनों पार्टीज़ में उसकी जो दोनों थे वो दोनों विशाल सिंह ही थे, एक 27 साल का, एक 28 साल का। एक को पहले मारा था 27 साल वालों को जो ट्रीटमेंट के लिए आया था, बाद में जिसे इमरजेंसी में मारा उसका नाम भी विशाल सिंह ही था, 28 साल का, जिसे वहाँ वारदात में मारा गया शैंकी लोगों के द्वारा, जो भी उनकी पार्टी थी, फुल्ली अल्कोहल बिंज में थे वो सिनेरियो इतना वर्स था कि मतलब उनने वहाँ पे किसी को नहीं देखा, ना हम डॉक्टर्स को, ना पुलिस वालों को, ना हमारे गार्ड्स को। उनको सबको वेयर आउट कट ऑफ करके मार पीट के सबको इधर उधर करके वो कॉन्टीन्यूस फाइट चली अराउंड 1.5 आवर विद इन इमरजेंसी। और उस टाइम कोई एक पुलिस कांस्टेबल था हमारे पास, सतीश मिश्रा जी, उनकी भी एमएलसी हमने बनाया, क्योंकि हादसे के दौरान जब वो भी रोकने में बचाव में कर रहे थे मरीज़ का, तो उनकी भी चोट आ गई थी काफ़ी हाथ में, तो उनने बचाव किया। बट उसके बाद पुलिस काफ़ी देर में आई, जब तक वो मारपीट करके सारे लोग भाग चुके थे। उसके भी काफ़ी 15-20 मिनट बाद पुलिस का पहुंचना हुआ उस जगह पे वारदात पे, जबकि हम पीसीआर चीतिया को उसी टाइम कॉल कर चुके थे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये हो कि जब हमें समय पे मौके पे तो काम आ जाए पुलिस, जब हम कर रहे हैं कॉल तब तो पहुंच जाए। ड्यूटी पे थे, कल रात को भी थे, उनके भी चोटिल हुए हैं। तादाद इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स टीम है, पुलिस भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कर सकती कि वो 10-12 लोग हर ड्यूटी में लगाए। उनके जितने पोस्टेड थे वो थे वहाँ पे, क्योंकि वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में से थे और उनको भी चोटिल हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी अपील थी एसएसपी साहब से हम ये करने वाले हैं कि रिस्पॉन्स टाइम आप कम कर लीजिए। अगर हम कॉल फॉर हेल्प करते हैं, किसी को बुलाते हैं या उन्हीं के जो यहाँ पे पोस्टेड आदमी जो भी कर्मचारी हैं वो बुलाते हैं, तो वो जल्द से जल्द आ जाएँ। जो सपोर्ट बैकअप टीम है वो जल्दी आएँ। अगर कल थोड़ा जल्दी आ जाती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना ना होती। अब हम तो आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि एक आदमी चोटिल हुआ है, अगर कोई उनके पास हथियार होता तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना हो जाती आज।